हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विराट का भ्रम मतलब वहम। जब त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो राजा के नगर निवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। जब उन्होंने महल में आकर राजकुमार उत्तर को न पाया तो पूछा वे कहाँ हैं, तो उन्हें जवाब मिला कि राजकुमार उत्तर कौरवों से लड़ने के लिए गए हैं। यह सुनकर राजा एकदम चौंक गए, हैरान हो गए। तो उन्हें कंक ने मतलब युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई हैं। इतने में ही आकर उत्तर के भेजे हुए दूतों ने कहा कि राजकुमार जीत गए हैं और उन्होंने अपनी गायें भी छुड़ा ली हैं। यह सुनकर विराट आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र अकेला कौरवों को जीत गया है। पुत्र की विजय हुई जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये मतलब बहुत खुश हुए। ये मुहावरा है ना, फूले न समाये। यह सुनकर राजा ने आए हुए दूतों को खूब पुरस्कार दिया और इसी खुशी में उसने सैरंध्री से कहा कि चौपड़ बिछाए और खेलने के लिए तैयार हो गए। दोनों कंक और राजा आपस में खेल रहे थे। बार बार राजा अपने पुत्र की प्रशंसा किए जा रहा था और कंक बृहन्नला के बारे में बार बार बात कर रहा था। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा ने कहा, क्या यह बृहन्नला की रट लगा रखी है और आप उसके सारथी की बड़ाई कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा को और भी गुस्सा आ गया और अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। इससे युधिष्ठिर के माथे से खून बहने लगा। इतने में ही द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं और वे राजा से मिलना चाहते हैं। राजा ने तुरंत ही कहा, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कह दिया कि सिर्फ राजकुमार को लाया जाए, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बृहन्नला युधिष्ठिर को इस दशा में देखेगी अर्थात अर्जुन देखेगा तो वो कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करने पर अपने पहले पिता को नमस्कार किया, फिर कंक को प्रणाम करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने क्योंकि उत्तर को तो यह बात पता चल ही चुकी थी कि बृहन्नला जो है अर्जुन है और जो कंक है वो असल में युधिष्ठिर हैं। कंक के माथे पर चोट आई देख अपने पिता से उत्तर ने पूछा, इनको किसने पीड़ा पहुंचाई है। तब विराट ने कहा कि बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक मारे। यह सब सुनकर उत्तर उदास हो गया और उत्तर ने अपने पिता से आग्रह किया और खुद भी कंक से क्षमा याचना की। राजा ने कहा कि बेटा, बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा ही नहीं। यह सब तो बृहन्नला ने किया है। थोड़ी देर तक तो
पांडवों ने सोचा, फिर अपने आप को राजा के सामने और बाद में सारी सभा के सामने अपना असली परिचय दे दिया। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया और कहा, मेरे लिए तो वह बेटी के समान है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह कर दें। राजा विराट ने यह बात मान ली। इधर कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने कहा कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने में अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास के लिए जाना होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछे और इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुए थे तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई थी या नहीं। आगे हम पढ़ रहे हैं मंत्रणा, मतलब सोच विचार विमर्श। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं व मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेज दिए। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु, यदुवंशु के कई मित्र, श्री कृष्ण, काशीराज, वीरशैव्य, पांचाल राज द्रुपद, धृषणद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी का भाई द्रुपद और सभी जो थे अपनी अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। वहां आने पर सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया और फिर सभी राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। श्री कृष्ण और वहाँ पर युधिष्ठिर भी बैठे थे और साथ में द्रुपद, बलराम और सात्यकी भी। श्री कृष्ण उठे और बोले कि हमें ऐसा उपाय करना चाहिए, सोचना चाहिए जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो और जिसमें पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े, और एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो सर्वथा योग्य हो। वहाँ पर सभी बैठे राजाओं ने भी श्री कृष्ण को समर्थन दिया। तब बलराम कहने लगे। बलराम के अनुसार युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उन्होंने उनकी इस बातों से सात्यकी को गुस्सा आ गया और वे कहने लगे कि युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया था, मजबूर किया गया था और खेल में छल कपट से हराया गया था। फिर भी युधिष्ठिर ही थे जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। सात्यकी की इन बातों का द्रुपद ने भी समर्थन किया। राजा द्रुपद ने कहा, शल्य, धृष्टकेतु, जितसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि किसी ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाए जिससे कि संधि हो जाए। यह सब सुनने के बाद श्री कृष्ण कहने लगे कि पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ही ठीक है। भैया बलराम, और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी। हम यहाँ किसी के पक्षपात के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम तो अब वापस चले जाएंगे। हाँ जी, लेकिन दूत बनाकर किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को भेजा जाए जो इस कार्य को कर सके। यदि इसके बाद भी दुर्योधन संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों से ही द्वारका लौट गए।
विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भी भेजे गए। इधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे, वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारियों में जुट गए। इधर दुर्योधन को जब पता चला कि श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं तो वे उनसे मिलने के लिए द्वारका पहुंच गए। यह संयोग की बात थी। ठीक उसी दिन अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए। दोनों ने एक ही साथ भवन में प्रवेश किया। तब उस समय श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गई और जबकि अर्जुन उनके पैरों के सामने वहीं हाथ जोड़े खड़े रहे। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा और उनका स्वागत किया और कुशल पूछी। पीछे घूमकर जब उन्होंने दुर्योधन को देखा तो उन्होंने उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे और उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन ने कहा, हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप हमारी सहायता करें। पहले मैं काम आया हूँ, इसलिए पहले मैं अपनी बात रखूँगा। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, पहले पहुँचे जरूर हो, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ वह क्या कहता है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा भी है, युद्ध में न तो मैं हथियार उठाऊँगा न ही लड़ूँगा। तब अर्जुन ने कहा कि आप शस्त्र उठाएं ना उठाएं, आप चाहे लड़े ना लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन यह सुनकर खुश हुआ। उसने सोचा कि अर्जुन तो बुद्धू ही है। दुर्योधन के चले जाने के बाद कृष्ण ने पूछा कि तुमने सेना बल की बजाय मुझे ही क्यों मांगा? अर्जुन ने बोला, आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही सबका विनाश कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। नकुल और सहदेव के मामा को बातों बातों में बहलाकर दुर्योधन ने अपने ओर से लड़ने के लिए बना लिया। उपलव्य नगर में पहुंचकर उसने यह सारी बातें युधिष्ठिर को बताई और कहा कि जीत तो उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होगा, कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय उनका मतलब कौरवों का सर्वनाश होकर रहेगा। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आपने जो क्वेश्चन बनते हैं वो राइट करने और लर्न करने हैं।